नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में टेस्ट सीरीज एकेडमी में। मित्रों, आज हम 50 प्रश्नों का एक और श्रृंखला लेके आए हैं जो हम लोगों के भावी एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में भविष्य में होने वाली परीक्षाएं जैसे UPPCS प्री 2020 और RO 2016 और BEO एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और समय को व्यर्थ न गंवाते हुए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट सीरीज, जिसमें पहला सवाल है, त्वरण की SI यूनिट क्या है? त्वरण की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर उपस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है। सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये गलत है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी नहीं आती, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इसका सही जवाब होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? तो मेघालय जो है वो दक्कन का पठार जो है उसका भाग है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ खाद्य सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो होते हैं पदार्थ अगर खाद्य विद्यमान में हो तो इसमें आपका पीड़कनाशी अवशिष्ट ये सही है, सीसा लेड ये भी सही है, मेटेनिल एलो ये भी सही है, पारा मरकरी ये भी सही है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ये चारों की उपस्थिति में जो हम लोगों का खाद्य पदार्थ है वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिका निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? हिमानी वेदिका हम लोगों की जो मिलती है वो झेलम घाटी के निकट मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम लोगों को सही कथन बताना है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, ये सही है। उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है। शरद विषुवत 23 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है, ये भी गलत है। सही होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा हम लोगों का नर्मदा, महानदी। नर्मदा होती है, सही है। महानदी भी होती है। ताप्ती ये नहीं होती है। सोन भी होती है। तो सही होगा 1 2 एंड 4। सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? किसी तारे की दीप्ति उसके आमाप और तापमान पर निर्भर करती है, ये सही है। उसके आमाप और तापमान पर निर्भर करती है। सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है? भाप अंगार गैस के बारे में हमको बताना है, इसमें से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भाप अंगार गैस है और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भाप अंगार गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में हमको बताना है कौन कौन सी है। ड्रेसडेन जो है ये सीमा रेखा न होते हुए भी ये जर्मनी का एक शहर है। और डूरन रेखा आपको पता ही होगा, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और मैगीनोट रेखा जो आपकी है ये आपकी जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और 38 समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को सीधा ऊर्ध्वतापन कहते हैं। मतलब सीधा गैस अवस्था थी, गैस अवस्था से ठोस में चली जाए या ठोस अवस्था से सीधा गैस में आ जाए, तरल अवस्था न प्राप्त करे तो उसमें ऊर्ध्वतापन बोलते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संस्था भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाती है? स्थलाकृत मानचित्र बनाने वाली संस्था का नाम बताना। तो ये भारतीय सर्वेक्षण जो है वो स्थलाकृत मानचित्र बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सभी थूलचमी इकाइनोडर्म समुद्री नहीं होते, ये गलत है मित्रों। स्पंज अनन्य रूप से समुद्री होते हैं, ये भी गलत है। कीट सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, ये सही है। कई नर वानर गण प्राइमेट्स वृक्षवासी होते हैं, ये भी सही है। तीसरा और चौथा इसमें सही है, तो हम लोगों का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डीएनए के बारे में हम लोग को डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये सही है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं, सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को नहीं कोडित करते हैं, ये गलत हो गया। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से युक्त द्विकुंडलित होती है, तो ये भी सही है, ये 2 कुंडलित होती है। और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो हम लोगों का गलत जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इसमें दूसरा कथन। पहला, तीसरा और चौथा सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी मित्रों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा। रोगवाहक और रोगों के निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रोगवाहक बताना है और उससे उत्पन्न होने वाले रोग बताने हैं, तो इसमें जो एनाफिलीज मलेरिया ये सही है। एडिज इजिप्टाई चिकनगुनिया ये भी सही है। और सिट्रसी मक्खी से फाइलेरिया ये गलत है। फाइलेरिया जो है सिट्रसी मक्खी से नहीं होता बल्कि बाउकेरिया बैनेक्रोफ्टाई से होता है। निद्रा रोग खटमल ये भी गलत है, खटमल से निद्रा रोग नहीं होता, परंतु निद्रा रोग जो होता है सैंड फ्लाई करके जीव से होता है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रियाशील न होने से H2 नहीं बनाएगा? तो इसमें जो है वो Hg से क्रियाशील नहीं होने से H2 नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, स्प्रूस और देवदार सीडर किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो स्प्रूस और देवदार जो है वो शीतोष्ण शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर बी। साल वृक्ष क्या है? हमको बताना साल वृक्ष क्या है। साल वृक्ष जो है आंध्र पर्णपाती वृक्ष है, ये सही है, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हमारे चारों ओर पदार्थ का 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में अस्तित्व हो सकता है, इसकी संपीड्यता का सही क्रम क्या होता है? इसकी संपीड्यता का सही क्रम हमको बनाना है। संपीड्यता का जो सही क्रम होता है वो होता है ठोस, द्रव्य और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में क्या होना चाहिए? हृदय संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए तो इसमें हम लोगों का जो होना चाहिए वो कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर, ये सही है। और उच्च HDL ये भी सही है। उच्च VLDL ये गलत है। उच्च LDL ये भी गलत है। सही जवाब होगा 1 और 2, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक है? तो इसमें अंतरा अणु आकर्षण बलों का प्रबलता जो होता है इसका सूचक होता है, सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील ऑक्साइड हमको बनाता है तो ये है Na2O, ये पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट, पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित, ये इकोनॉमी का प्रश्न है, तो परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद हमको सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत विदेशी सहायता, निवल बाजार, उधारी, निवल, अविनाशी जमा तथा अन्य पूंजी मदे आती है, ये सही है।
यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, ये गलत है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद इनाम प्रदान किया जाता है और ध्यानचंद पुरस्कार जो है जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से हमको बताना अमर्त्य सेन के सुझाव कौन कौन से थे। तो इसमें जो है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये गलत है। वस्तु उन्मुख नहीं, हाँ जन उन्मुख होना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? इसमें हमको बताना है कठपुतली मुगल सम्राट पहला कौन था। ये मध्यकालीन भारत का सवाल है। तो इसमें जो सही जवाब होगा जहांदार शाह। जहांदार शाह जो था वो पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला यंत्र बादा खान जो यंत्र बजाते थे उसके बारे में हमको बताना है। तो ये सारंगी के प्रसिद्ध वादक थे। नेक्स्ट, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? मित्रों, आप प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब होगा बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो इसमें जो सर्वोच्च होता है वो एडमिरल जो होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च नौसेना अधिकारी होता है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? आपको ये बताना है किसमें से कौन सा सही है। तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये सही है, पहला कथन सही है। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये गलत है। भू राजस्व में 50% की कमी ऐसा कोई शर्त नहीं रखी गई थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये भी सही है। तो इसमें सही जवाब होगा पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 30 जून को। नेक्स्ट, मित्रों अगर मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके 0.75 पे लगा के आप पढ़ सकते हैं, और अगर मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ तो आप उसे बढ़ा के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्रयास ज़रूर करें। आप कहीं पे भी कोई नोट्स ना बनाएं, कुछ ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बार बार चला के सुनें। सुनने वाली चीज़ें कभी नहीं भूलती। और मित्रों, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस चैनल पे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसकी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और आप बस यहाँ पे प्रयास करिए। आप अपनी पढ़ाई आप कहीं से भी करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप टेस्ट दीजिए। आपका सफलता ही हमारा ध्येय है, आपको सफल बनाना है। और सफलता तभी मिलेगी जब आप प्रयास करेंगे, इसलिए आप प्रयास किया करिए। अगर मैं तेज़ पढ़ाऊँ तो आप पॉज करके रोक के वीडियो को आप उसमें अपना जवाब ढूंढ लीजिए, उसके बाद फिर आप उत्तर दीजिए। वीडियो ज़्यादा लेट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देश और देश की राजधानियाँ हमें मैच करानी है कि कौन कौन से देश और कौन कौन सी उसकी राजधानियाँ हैं। तो पहला जो है हम लोगों का वो तंजानिया जो है वो डोडोमा, तंजानिया जो है वो डोडोमा की राजधानी है। और डोडोमा, और जो केनिया है, केनिया की नैरोबी, केनिया जो है वो नैरोबी, ये सही है। और फिर उसके बाद नामीबिया जो है, नामीबिया का विंडहाक, नामीबिया का जो है विंडहाक ये हो गया। और मोरक्को का हो गया रबात। तो इसके हिसाब से सही जवाब होगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1905 में हुए बंगाल विभाजन का जो विरोध किया था सुनील नाथ बनर्जी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस जो है वो वर्षा मेघ को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कनाडियन पैसिफिक रेलवे जो है वो वैंकूवर हैलिफैक्स के मध्य चलती है। वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की। आसरा योजना जो है ये 2013 में लागू की गई थी। इसमें मतलब जो परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए एक मकान की व्यवस्था करना है, ऐसी योजना थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो मित्रों, अध्यादेश राज्यपाल का अध्यादेश जो है वो अनुच्छेद 213 से जारी करते हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो अध्यादेश 123 से जारी करते हैं। याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? नहीं बताना है, इसमें गलत कौन सा है? द ब्रोकन विंग जो है ये सरोजिनी नायडू जी द्वारा ही लिखी गई है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन बर्ड ये उनकी पुस्तक नहीं है। द बर्ड ऑफ टाइम ये भी उनकी पुस्तक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मित्रों, मिश्रित खेती में हम लोगों का जो प्रमुख विशेषताएं होती है तो उसमें पशुपालन के साथ कृषि होती है। तो नकदी खाद्य दोनों से पशुपालन और फसल उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है? ये किस राज्य से प्रकाशित होता है बहिनी दरबार समाचार पत्र? तो ये मध्य प्रदेश का है बहिनी दरबार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो किस गुरु ने किया है? तो जो हमारे गुरु हैं गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ का जो है संकलन किया गया। नेक्स्ट, तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुक राजवंश की जो स्थापना की है वो नरसा नायक जी ने की है। नरसा नायक जी ने तुलुक राजवंश की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मुस्लिम पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वो मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? इसमें से हमको बताना नहीं है कौन सा उपवेद नहीं है। योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद और शास्त्र जो है ये हमारे उपवेद हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। मुझे तो नहीं लगता कि भारत की कोई परीक्षा होगी कंपटीशन की जिसमें ये प्रश्न ना आया हो और कई बार ना आया हो। तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किस कौन कौन से देशों के समूहों से गुजरती है ये हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित के सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो पहला मुद्रा रुपया किस सम्राट के काल में मुद्रित हुआ था ये हमको बताना है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी जी के शासनकाल में मुद्रित हुआ था। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो हमको इन चारों में से बताना है कि सबसे बड़ा आकार इसमें से किसका है। तो ये पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी का आकार इसमें से सबसे बड़ा है। और मित्रों, इसी के साथ हम लोगों का आज का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुआ। चैनल को प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आपको हर परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे मिलेगी
और इससे अच्छी टेस्ट सीरीज आपको पूरी यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी की टेस्ट सीरीज आप उठा के देख लीजिए, वो इतना अच्छे से कहीं नहीं आपको मिलेगा प्रश्नों का संग्रह। और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिटेल में बहुत ही प्रश्नों का संग्रह आपको मिलने वाला है। लगातार आप अपडेट में रहिए और चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पे विशेष ध्यान देंगे। और मित्रों को शेयर ज़रूर करें, चैनल को, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और उससे बहुत से लोगों के साथ। और इसी सब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम विदा चाहते हैं। मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।